अस्सलामुअलैकुम। बाजी आ गई तो बाजी छा गई। मेरी पैनों से बनाओ जरा, मेरे नेड़े नेड़े आओ। कल मैंने आपको बताया था फेस की शेप्स के बारे में, और अकॉर्डिंग टू फेस की शेप उसको आपने आईब्रो को शेप कैसे देना है या शेप अप कैसे करना है अकॉर्डिंग टू फेस शेप। ओके, आज मैं आपको बताऊंगी कि आईब्रोज की शेप जो हमने देनी है उन आईब्रो शेप्स के नाम क्या हैं। हमें नाम भी पता होना चाहिए, हमें प्रोफेशनल तरीके से मतलब पता होना चाहिए प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या कहते हैं किस शेप को। और ये तो नहीं हर क्लाइंट के सामने हम ये कहेंगे इसको राउंड कर दो, इसको सर्कल कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ये वाली शेप है। आपके माइंड में होना चाहिए जब आपने स्किन को एनालाइज कर लिया, फेस को एनालाइज कर लिया, देन आपको पता होना चाहिए कि आपके माइंड में फटाफट ये नाम आना चाहिए कि इस फेस पे कौन सी शेप बैठेगी। ठीक है, ये देखें जैसे कि इसकी शेप से भी आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, ये बड़ी खूबसूरत आईब्रो शेप होती है। ये थोड़ी सी आगे से थोड़ी उठी हुई होती है, फिर ये बैठ जाती है और फिर ये आर्च में आती है। इसको एस शेप कहते हैं, यानी कि एस की शेप की तरह की होती है। जैसे ये एस लिखा हुआ है ना, इसी तरह की ऑलमोस्ट ये शेप कहलाएगी। जिस भी क्लाइंट के मुंह पे आप ये फेस पे ये आईब्रोज देखो, आपको पता चल जाना चाहिए कि एस शेप है। ठीक है, और ये अगर किसी ये ज़्यादातर मिच्योर लोगों पे नहीं होती है, कोई कम एज की क्लाइंट हमारे पास आती है, जैसे यानी टीन एज में लोग ये आईब्रोज कराना पसंद करते हैं ताकि थोड़ा सा मिच्योर फेस लगे। मिच्योर फेस पे आपने ये आईब्रोज नहीं करनी और ज़्यादा एंग्री लगेगा। ठीक है, ये होती है जी आर्च, या हाई आर्च भी इसको कहा जाता है, हाई एंगल भी कहा जाता है, हार्ड एंगल भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका आर्च ऐसे उठा हुआ होगा आपने इसको हार्ड एंगल कहना है। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस फेस पे कौन सी आईब्रोज आपने करनी है। इस आईब्रो को हम कहेंगे सॉफ्ट एंगल या सॉफ्ट आर्च। ठीक है, यानी इतना हाई वाला नहीं किया, थोड़ा सा आर्च है, थोड़ी सी उठी हुई है, लेकिन हाई आर्च इसमें थोड़ा सा, लेकिन इसको हम फिर क्या कहेंगे सॉफ्ट एंगल या सॉफ्ट आर्च। ठीक है, ये वाली है तकरीबन सारी की सारी राउंड में जा रही है। सही, ये वाली आईब्रोज जो है ना ये राउंड, इसको कहेंगे हम राउंड आईब्रोज, यानी जो गुलाई में जाती है या उल्टे बे की तरह होती है उसको राउंड कहा जाता है। कुछ आईब्रोज होती है जो सामने से नाक की या मिड जो हमारा क्या उसको कहते हैं फोरहेड होता है उसमें से बैठी हुई होती है, तो एंड पे जाके हमें उसे उठाना होता है, उसको कहते हैं कहेंगे अपवर्ड। यानी कि इस तरह से, सॉरी कैसे बताऊँ मैं, थोड़ी सी इस तरह से शेप इनकी होती है, यानी इधर से आप इधर से बिठाई हुई होगी और इधर से उठी हुई होगी। ठीक है, इसकी तरह, इसको कहेंगे हम अपवर्ड, इसका नाम है अपवर्ड आईब्रो। फिर एक ये वाली शेप जो होती है ना, ये ज़्यादातर जो होते हैं हमारे अमेरिकन या हमारे जो गोरी होती है ना वो करवाना पसंद करते हैं। आपने टर्किश ड्रामों में भी देखा होगा, ये स्ट्रेट आईब्रोज होती है, स्ट्रेट आईब्रोज कहलाती है। ये भी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी खूबसूरत लुक देती है। और इसको जो सीधी बिल्कुल जाती है और एंड पे नोक बनती है, इसको कहते हैं स्ट्रेट, मतलब सीधी जाती है। और ये क्या, ये जो एंगुलर एंगुलर कह रही हूँ, ये जो आईब्रोज होती है इसमें ये राउंड शेप की होती है लेकिन हल्का सा आर्च होता है, इसलिए इसको राउंड आर्च कहते हैं। यानी इसमें राउंड की भी शेप आ रही है और इसमें आर्च की भी आ रही है। ठीक है, दोनों शेप्स को मिक्स करके फिर ये एक शेप और बनती है। बेसिक जो है यही एक 6-7 शेप्स होती हैं, लेकिन आगे चल के ना आगे इन्हीं में से आप निकाल सकते हैं और शेप्स। ठीक है, तो क्लाइंट को देख के आपने पहले उनकी स्किन को एनालाइज करना है, फिर फेस को देख के फिर उनकी आईब्रोज को शेप देनी है, ताकि आपका क्लाइंट जब आपके पास आता है तो घर से खूबसूरत बनने के लिए आता है, और इसलिए आता है कि मैं सबसे अलग नजर आऊँ। तो अलग नजर आने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कार्टून बना दे, अलग नजर आने का मतलब ये है कि हर कोई उसको सराहे, हर कोई उसको, हमारी आंख को जो चीज़ अच्छी लगती है ना, असल खूबसूरती वो होती है। और खूबसूरती किस चीज़ में होती है? खूबसूरती सेटल्ड चीज़ में होती है। जो जितनी चीज सेटल्ड नजर आती है वो उतनी अट्रैक्टिव होती है, उतनी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। खूबसूरत नजर आने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग खूबसूरत होते हैं उनके कट्स किसी और तरह के होते हैं। हर इंसान का फेस खूबसूरत है और उसको मजीद खूबसूरत बनाना है हमने अपने आर्ट के साथ। ठीक है, अपने आर्ट के साथ खेलते हुए हमने चीज़ों को निखारना होता है, उनको ज़्यादा मजीद अट्रैक्टिव बनाना होता है। और खूबसूरती का मतलब सेटलमेंट है, यानी कि जितना सेटल्ड लुक देंगी उतना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा आपका क्लाइंट और दोबारा वो आपके पास आना पसंद करेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दो, खुश रहो, आबाद रहो, हाजिर रहो, वाजिर रहो। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।